खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां लगातार महंगाई राहत कैंपों पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी साल में बीकानेर में कांग्रेस नेताओं के बीच किचकिच किसी से छिपी नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री की भरसक कोशिश ये है कि कांग्रेस नेताओं के बीच मनमुटाव दूर हो, इस बार मिथक टूटे और फिर से प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन बीकानेर में कांग्रेसी नेताओं की लड़ाई के चलते 7 में से महज 3 प्रत्याशियों को ही जीत मिल पाई। हालांकि इन 3 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया। सबसे चौंकाने वाला परिणाम नोखा का रहा और उसका एक बड़ा कारण बताया जाता है कि रामेश्वर डूडी, गोविंद मेघवाल, वीरेंद्र बेनीवाल, मंगलाराम गोदारा की आपसी खींचतान, जिसके चलते कांग्रेस 3 सीटों पर रह गई थी। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है कि जनता मिथक तोड़ेगी। सीएम ने बीकानेर पर फोकस भी किया हुआ है। इसी को लेकर जोधपुर के बाद बीकानेर में मुख्यमंत्री के खूब दौरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे में पिछले दिनों रामेश्वर डूडी ने भारी भीड़ जुटाई, लेकिन वहां भी मंत्री गोविंद मेघवाल नहीं पहुंचे। प्रभारी की मौजूदगी और मुख्यमंत्री के रहते मंत्री का नहीं आना चर्चा का विषय बना। दोनों नेता की जातिगत पकड़ इन्हें मजबूत बनाती है। दोनों नेताओं के सियासी सफर पर नजर डालें तो रामेश्वर डूडी, जो कि एग्रो बिजनेस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, डूडी 1 बार के प्रधान और 2 बार के जिला प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा वो 1 बार के सांसद भी रहे हैं। बात करें नोखा से, डूडी 1 बार विधायक और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। डूडी की बीकानेर के देहात की राजनीति पर पकड़ है, साथ ही जाट मतदाताओं पर खास प्रभाव है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री और 2 बार से विधायक रह चुके हैं। गोविंद मेघवाल की बात करें तो मेघवाल जिस वक्त नोखा सुरक्षित सीट थी, बीजेपी से विधायक बने थे। इसके बाद खाजूवाला सुरक्षित सीट बनी तो बीजेपी छोड़ निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अच्छे मत हासिल किए थे। कांग्रेस से भी एक चुनाव हारा, इस बार चुनाव जीते और सीएम अशोक गहलोत गुट के पक्के सिपाही बन गए। बेटे गौरव चौहान को प्रधान बनाया। बेटी सरिता और पत्नी भी जिला परिषद की सदस्य हैं। ऐसा माना जाता है कि एक जमाने में रामेश्वर डूडी और गोविंद मेघवाल की खूब पटरी बैठती थी। बातें तो यहाँ तक होती थी कि डूडी ने तब पार्टी से हटकर मेघवाल की मदद की थी और मेघवाल भी डूडी के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन प्रधान को लेकर अनबन हो गई और उसके बाद मेघवाल ने सदन में रामेश्वर डूडी के खिलाफ ऐसा बयान दिया जिसे विधानसभा की कार्रवाई तक से हटाना पड़ा। वहीं बाद में मध्यस्थों के जरिए समझौते की कोशिश की गई, लेकिन पटरी बैठ नहीं पाई। बीते दिनों नोखा में मेघवाल के नहीं आने से सीएम भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि मेघवाल बाद में सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे थे और फोटो शूट भी हुआ था। यहां तक सीएम ने हेलीकॉप्टर में डोटासरा और साथ में दोनों नेताओं को मिठाई भी खिलवाई। हवा में दोनों के बीच मिठाई के जरिए कड़वाहट दूर करने की कोशिश की गई। इस बीच अब चर्चा इस बात की है कि हवाई समझौता धरातल पर उतर पाएगा या नहीं। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि वक्त रहते नेताओं के बीच की कड़वाहट को दूर नहीं किया गया तो इससे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। गोविंद डोटासरा चाहते हैं कि डूडी और मेघवाल के बीच अब पटरी बैठना जरूरी है, ताकि किसान बाहुल्य इस संभाग में दलितों के जरिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी खींचतान कम नहीं है। पार्टी से बाहर चल रहे देवी सिंह भाटी अर्जुन मेघवाल के खिलाफ है। ऐसे में बीजेपी में भी ये बात चल रही है, दोनों नेताओं के बीच भी कोई सुलह का फॉर्मूला लाया जाए। बीकानेर में कांग्रेस में इनफाइट चर्चा में है, बड़े नेताओं के बीच खींचतान है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा की कोशिश यही है कि सरकार की वेलफेयर स्कीम को पलीता ना लगे, इसलिए इन नेताओं में सुलह हो जाए। हेलीकॉप्टर में मिठाई भी खिलाई गई, लेकिन देखना यह है कि क्या हवा में हुआ ये समझौता धरातल पर उतर पाएगा। उधर भाजपा में भी ये बात चल रही है कि 2 नेताओं के बीच यदि सुलह हो जाए तो भाजपा के लिए भी चीज़ें ठीक होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ऐसा हो पाता है, क्योंकि कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसीलिए कहा गया है सियासत हम पर अज़ब एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मेदान करती है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।